हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी एक्सरसाइज है 4.2। एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुकी है, उसके वीडियोस चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हो। सो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें यहाँ पर कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है और उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि रूट्स क्या होते हैं। रूट जो है वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसको अगर हम इक्वेशन में पुट करें तो वो इक्वेशन क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। जैसे कि हमारे पास ये एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 5 पुट करती हूँ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 5 पुट करती हूँ तो क्या होगा, ये 5 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 15 माइनस 10। सो 25 माइनस 15 माइनस 10 कितना हो गया, माइनस 25। सो 25 में से 25 माइनस किए क्या आ गया, 0। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 5 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हमने जब x इज इक्वल टू 5 इस इक्वेशन में पुट किए तो हमें क्या मिल गया, 0। मीन्स राइट हैंड साइड इक्वल हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों भी इक्वल हो जाते हैं वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पर। तो वैसे ही हमें यहाँ पर ये वैल्यूज फाइंड करना है, जिसमें मेथड हमें यूज़ करना है फैक्टराइजेशन मेथड। अलग अलग मेथड से फाइंड करना होता है, बट इस क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन मेथड से है। आगे हम दूसरे मेथड्स भी देखेंगे। अब हम देखते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो देखो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हमारे पास जो इक्वेशन है इससे हम कंपेयर करें तो हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स के साथ कुछ एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है। इट मीन्स ए की वैल्यू क्या हो गई, 1। बी एक्स माइनस 3x, तो b की वैल्यू क्या हो गई, -3। c माइनस 10, सो c की वैल्यू -10। ये हमने इसको दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया तो हमें यहाँ पर ABC की वैल्यू मिल गई। आपको ये सब फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो समझने के लिए हम यहाँ पे ABC की वैल्यू पहले निकाल के इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो बच्चों देखो, जब भी फैक्टराइजेशन मेथड से रूट फाइंड करना होता है तो हमने यहाँ पे ABC ले लिए। तो अब आगे आपको क्या करना होता है, A और C का प्रोडक्ट फाइंड करना होता है। ए की वैल्यू क्या है, 1 है, और सी की वैल्यू -10। सो 1 इंटू -10 कितना हो गया, ये -10 इतना हो गया। अब हमारे पास जो ये मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना होता है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है मतलब हमारे पास ये ए सी का जो प्रोडक्ट आया -10, हमें इसके ऐसे दो फैक्टर्स लेने होते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो -10 आएगा, लेकिन प्लस या माइनस करने पर ये मिडिल टर्म आना चाहिए। हमें ऐसे दो नंबर्स लेना है, 10 के ऐसे दो फैक्टर्स चूज करना है कि जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 10 हो जाए और प्लस या माइनस करें तो -3। तो अगर हम 10 में देखें तो हमारे पास आता है 5 2 10, 5 2 क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। और 5 में से अगर हम 2 को माइनस करें तो -3। 5 में से अगर 2 माइनस करें तो हमारे पास 3 आ जाता है। ये तो हो गया सिंपल, बट हमको यहाँ पे प्लस और माइनस साइन भी देखना पड़ता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर -10 के साथ भी माइनस साइन है और यहाँ पर भी माइनस साइन आ रहा है। अब अगर माइनस साइन है 10 के साथ, इट मीन्स 5 और 2 दोनों में से किसी एक के साथ तो माइनस साइन होगा, जब यहाँ पर -10 आया है। चलो हम 2 के साथ ले लेते हैं, सपोज करते हैं कि 2 के साथ माइनस साइन, तो 5 2 से कितना हो गया, -10 हो गया। और अगर 5 में से मैं 2 को माइनस करूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा, जबकि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, -3 चाहिए। यहाँ पर हम मेरे पास b की वैल्यू क्या है, -3 है। इट मीन्स हम जो है माइनस साइन 2 के साथ नहीं ले सकते। अब हम माइनस साइन 5 के साथ लेके देखते हैं। 5 2 10 और ये माइनस, अब ये क्या हो गया, माइनस। हम जो दो फैक्टर लेंगे उसमें तो एक 5 और 2 हो गया, और अब माइनस साइन किसके साथ लेना है हमें, -5 के साथ। सो यहाँ पे हमारे पास 10 के दो फैक्टर्स हमने क्या ले लिए, 5 और 2 ले लिए, और माइनस साइन हमें किसके साथ लेना है, 5 के साथ लेना है, क्योंकि जब हम 5 के साथ माइनस साइन लेंगे तभी हमारे पास -3 आएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर -3x की जगह हमें क्या लिखना है, -5x प्लस 2x, -5x प्लस 2x, -10 एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, हमने इसके साथ कुछ भी नहीं किए। जो c है -10, इसके साथ भी कुछ नहीं किए। हमने सिर्फ यहाँ पर जो चेंजेस किए हैं वो किसके साथ किए हैं, -3x के साथ। इसको हमने स्प्लिट करके लिखे हैं, -3 को हमने क्या लिखे हैं, -5x प्लस 2x। अब देखो बच्चों, जब आप ऐसे यहाँ पे इसको स्प्लिट कर दोगे तो आपके पास टोटल 4 टर्म्स हो जाएंगे। पहले यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स थे, बट जैसे ही -3x को हमने स्प्लिट किए तो अब हमारे पास 4 टर्म्स हो गए। तो एक एक दो टर्म की एक पेयर बना लोगे। सो ये एक पेयर ये बन गई हमारे पास, एक पेयर ये। अब फर्स्ट पेयर देखते हैं। देखो फर्स्ट पेयर में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन सिर्फ x है। सो यहाँ एक्स स्क्वायर से यहाँ से एक एक्स हमने बाहर ले लिया तो हमारे पास एक ही एक्स बचा, माइनस साइन एज इट इज रहेगा। 5x में से x बाहर आ गया तो क्या बचा, यहाँ पे 5 बचा, हो गया। अब यहाँ पे देखो दोनों में भी अपोजिट साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, प्लस।
अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x तो कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पर x है, फॉर थर्ड टर्म में, फोर्थ टर्म में x नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं है, बट दोनों में 2 कॉमन है। ये देखो 2 1 2, 2 5 10, तो दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या बचा 1x बचा, मतलब x, ये माइनस का साइन और ये 5 इज इक्वल टू 0। अब आपका ये करेक्ट है या नहीं, आपको ये कैसे समझ में आएगा यहाँ पर कि आपके ये जो दो ब्रैकेट मिलेंगे, हमें दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए, इवन इनमें प्लस माइनस साइन भी सेम होना चाहिए। तो देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम है। अब ये आ गया हमारे पास इतना और एक ये आ गया। अब अगर दोनों में देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, x माइनस 5 दोनों में कॉमन है, सो हम x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे। अब ये जो फर्स्ट है यहाँ से हमने x माइनस 5 कॉमन लिए तो क्या बचा हमारे पास, x बचा, और जो सेकेंड है यहाँ से x माइनस 5 कॉमन लिए तो क्या बचा, 2 बचा, इज इक्वल टू 0। ये हो गया बच्चों। यहाँ पर ये जो आया ये क्या है, हमारे फैक्टर्स है, इस इक्वेशन के क्या है, ये फैक्टर है। फैक्टर से मतलब इस ये जो इक्वेशन है इसको अगर हम इससे ये कंप्लीटली इसको क्या करेंगे, इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे दोनों भी फैक्टर किसके इक्वल आ गया, 0 आ गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस 5 उधर जाएगा तो क्या हो गया, प्लस 5 हो गया, और प्लस 2 उधर गया तो क्या हो गया, माइनस 2। तो ये हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। ये जो हमारे पास इक्वेशन है क्वाड्रेटिक x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के दो रूट्स, एक x की वैल्यू 5 आ रही है और एक x की वैल्यू माइनस 2 आ रही है। मीन्स इस इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो आंसर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगी, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही देखे थे। वैसे ही अगर हम x की वैल्यू माइनस 2 पुट करते हैं तो भी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल टू इक्वेशन इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं, तो हम यहाँ पे ये जो हमारे पास वैल्यूज आ रही है x की, इसको पुट करके हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे आंसर करेक्ट है या नहीं। तो सेकंड इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो सेम यहाँ पर भी अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट ऐसे फाइंड कर सकते हो, या फिर यहाँ पर पहले हम ABC लिख लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 6। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें ABC की वैल्यू मिल गई। अब तो यहाँ पर हमने पहले ABC निकाल लिए, अब क्या करना है, हमें a और c का प्रोडक्ट लेना है। तो a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू माइनस 6, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो माइनस 12 आ गया। अब आगे हमें माइनस 12 जो आया, इसके ऐसे दो प्रोडक्ट लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस 12 आएगा, लेकिन प्लस या माइनस करने पर ये जो है मिडिल टर्म ये आना चाहिए। मिडिल टर्म क्या है, x है, x मतलब प्लस 1x। तो देख लेते हैं 12 कौन कौन सा टेबल में आता है, 2 6 12। 2 और 6 को अगर हम ले तो 2 6 12 तो होता है, बट 2 में से 6 या 6 में से अगर 2 माइनस करें तो 1 नहीं आता, मतलब ये नहीं हो सकता। 12 1 12 ले तो वो भी नहीं होगा। अगर हम ऐसे ले 3 4 12, तो देखिए 3 4 12 और 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1। तो इट मीन्स हमको क्या लेना है, 3 और 4। 3 और 4 ले लिए। अब यहाँ पे देखिए 12 के साथ माइनस का साइन है, इट मीन्स दोनों में से किसी एक के साथ तो माइनस का साइन होगा। तो चलो पहले हम 4 के साथ ले लेते हैं माइनस का साइन के, 4 के साथ माइनस का साइन होगा। तो अगर हम ऐसे ले 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 क्या होता है माइनस 1, लेकिन यहाँ पर x के साथ क्या है 1 है, प्लस 1 है, जबकि हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस 1। इट मीन्स हम 4 के साथ माइनस साइन नहीं ले सकते। अब क्या करते हैं, 3 के साथ माइनस साइन ट्राई करते हैं। 3 और माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12 हो गया, और अगर माइनस 3x प्लस 4x, माइनस 3x प्लस 4x कितना हो गया 1x प्लस 1x, तो हमारे को भी क्या चाहिए प्लस 1x ही चाहिए। सो फर्स्ट टर्म आगे हमारे पास हमको कौन से दो फैक्टर्स लेना है, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखेंगे 2x स्क्वायर। अब जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म क्या है हमारे पास प्लस x है, प्लस x की जगह हमें क्या लिखना है माइनस 3x प्लस 4x, माइनस 3x प्लस 4x। थर्ड टर्म एज इट इज रहेगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे अब ये 4 टर्म्स आ गए। अब बच्चों ये जरूरी नहीं है कि आप माइनस 3x प्लस 4x लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो 4x माइनस 3x, चाहे ये नंबर पहले लिखो या फिर ये नंबर बाद में लिखो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास 4 टर्म्स आ गए, तो अब क्या करना है 2 2 की पेयर बनाना है। सो बना ली हमने 2 2 की पेयर। अब देखो फर्स्ट पेयर जो है हमारे पास, इसमें कॉमन क्या है, तो यहाँ पर तो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, मतलब कॉमन नहीं है। यहाँ पर x स्क्वायर है और इसमें x है, तो मतलब इसमें क्या कॉमन है x कॉमन है। सो 2 x स्क्वायर में से एक x कॉमन निकाल लिया तो अब एक x बचा। यहाँ पर एक ही x था जो कि हमने कॉमन निकाल लिया, अब क्या बचा यहाँ पर माइनस 3 प्लस। अब ये देखिए दोनों में यहाँ पर हमें कोई नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है या x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x तो कॉमन है नहीं क्योंकि थर्ड टर्म में x है, इसके साथ x नहीं है, लेकिन 2 कॉमन है। देखो 2 2 4 और 2 3 6, इट मीन दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है। तो यहाँ से क्या बचा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमेशा आपके ये दो ब्रैकेट जो है बिल्कुल एक्जैक्टली सेम होना चाहिए। सो ये आ गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। अब दोनों में देखिए दोनों में ब्रैकेट कॉमन है, तो ब्रैकेट हम कॉमन निकाल लेंगे 2x माइनस 3। तो यहाँ से जब हमने ब्रैकेट कॉमन निकाले तो क्या बच गया हमारे पास x बच गया, और यहाँ पर क्या बचा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट आ गए हमारे पास, दो ब्रैकेट आ गए। अब दोनों ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करके लिख लेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
अब क्या करना है हमें, जो वेरिएबल है उसको राइट लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और नंबर्स को शिफ्ट कर देंगे। सो क्या बन जाएगा ये 2x इज इक्वल टू -3 जाएगा तो +3, सो x इज इक्वल टू 3/2। वैसे ही यहाँ पर x को शिफ्ट किया है तो +2 क्या हो गया -2। सो हमारे पास दो यहाँ फैक्टर दो रूट्स क्या आ गए, x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू -2। अब ये आपका करेक्ट है या नहीं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ। इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x² + 6 है प्लस x - 6 इज इक्वल टू 0। जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम x की वैल्यू 3/2 रख देते हैं। सो ये 3/2 प्लस 3/2 - 6, ये स्क्वायर है। सो 2 × 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/2 - 6। देखिए 2 2 = 4, क्या बचा यहाँ पर 9/2 प्लस 3/2 - 6। देखिए डिनोमिनेटर सेम है, ये क्या हो गया 9 + 3/2 - 6। 9 + 3 होता है 12, 12/2 - 6। सो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 - 6 इज इक्वल टू 0। अब थर्ड इक्वेशन, √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। ABC की वैल्यू ले लेते हैं पहले। x² के साथ जो होता है वो होता है a, x के साथ जो होता है वो होता है b, और जो कांस्टेंट होता है मीन जिसके साथ x ना हो वो क्या होता है हमारे पास c। सो c इज इक्वल टू 5√2 कर लिए। बाकी क्या करना है हमें, a और c का प्रोडक्ट लेना है। तो ये है a और ये है c। a की वैल्यू √2 और c की वैल्यू 5√2। देखो √2 × √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो 5 2 = 10, आ गया हमारे पास 10। अब हमें 10 के ऐसे दो फैक्टर्स लेना है जिसको प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो हम ये ले सकते हैं 5 और 2। 5 2 = 10 और 5 में से 5 + 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 7। तो देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ पर भी प्लस का ही साइन है, इट मीन्स दोनों के साथ क्या है प्लस साइन है। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5x + 2x इज इक्वल टू क्या हो जाता है 7x। सो 7x की जगह हमें क्या लिखना होगा 5x + 2x लिख लेते हैं। √2x² प्लस 7x की जगह 5x + 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। आगे हमारे पास 4 टर्म्स, दो टर्म की पेयर बना लेंगे। ये फर्स्ट पेयर हो गई और ये हो गई सेकंड पेयर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या दिखाई दे रहा है हमको, x² और x में x कॉमन है, सो x ले लेंगे। यहाँ से जब हमने x कॉमन लिए तो क्या बचा √2 और x प्लस 5x में से x कॉमन निकल गया तो क्या बचा 5 प्लस। अब देखो सेकंड वाला जो है सेकंड पेयर, यहाँ पे हमारे को तो x तो कॉमन है ही नहीं, लेकिन बच्चों यहाँ पर ये देखो √2 कॉमन है। क्यों √2 कॉमन है, ये देखो ये ऐसे, ये जो है हमारे पास 2x + 5√2। √2 ये 2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ √2 × √2। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पर ही 2 आता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस 5√2। तो देखिए अब दोनों में √2 कॉमन दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ से अगर मैं √2 कॉमन ले लूँगी तो क्या बचेगा मेरे पास √2x, यहाँ पर ये x भी है, √2x और यहाँ से √2 बाहर निकल गया तो क्या बचा 5। तो आपको ऐसे लेना। तो ये 2 में क्या कॉमन है √2 बाहर लिए तो क्या बचा √2x + 5 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बता दी कि ये कैसे आएगा। तो 2 को हम क्या लिखेंगे √2 × √2। अब देखो दोनों में भी आपको √2 कॉमन दिखाई दे रहा है तो √2 बाहर निकाल लेंगे, जो बचेगा उसको लिख लेंगे। देखो हमारे पास दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। अब दोनों ब्रैकेट को कॉमन ले लो, √2x + 5। तो यहाँ से क्या बचा x बचा और यहाँ से क्या बचा √2 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट आ गए, दोनों ब्रैकेट को इक्वल टू 0 लिख लेंगे। √2x + 5 इज इक्वल टू 0 और x + √2 इज इक्वल टू 0। चलो आप +5 को इधर शिफ्ट कर देंगे, √2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू प्लस √2 जाएगा तो -√2। सो यहाँ से हमें सिर्फ x की वैल्यू लेना है तो √2 को भी हटाना होगा, तो √2 इधर शिफ्ट करेंगे तो कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में। सो -5/√2 और x इज इक्वल टू -√2। आप आंसर लिख लोगे -5/√2 और x इज इक्वल टू -2 आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है इसके ये दो रूट है, मतलब ये वैल्यूज पुट करेंगे तभी इक्वेशन में इक्वल टू 0 होगा, बाकी और कोई भी वैल्यू नहीं आएंगे। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं हम पॉलिनोमियल्स में पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एटमोस्ट 2 रूट्स होते हैं, ज़्यादा उसके 2 रूट होते हैं। तो यही 2 रूट है, इससे ज़्यादा और कोई वैल्यू नहीं होगी। x की वैल्यू सिर्फ -5/√2 और x की वैल्यू -2, सिर्फ इन दोनों को पुट करेंगे तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 आएंगी, बाकी x की कोई भी वैल्यू पर ये 0 नहीं होगी। x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों यहाँ पर आपको जो c है 1/8 ये फ्रैक्शन में आ गया, तो अगर हमको 8 को हटाना है तो हम क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाई बाय 8 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाए सिंप्लीफाई हो जाए। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 16x² - 8x + 1 इज इक्वल टू 0। हो गई सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट, जैसे कि अभी हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन की है।
अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो ए बी सी की वैल्यू पुट ले लेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो गई 16, बी की वैल्यू -8 और सी की वैल्यू 1। अब क्या करना है, ए और सी का प्रोडक्ट लेना है। तो ले लेते हैं ए सी, ए की वैल्यू 16, सी की वैल्यू 1, सो 16 1 जा 16। अब हमें 16 के ऐसे दो फैक्टर्स लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 16 आना चाहिए, बट प्लस या माइनस करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए, मतलब -8x। अगर हम ले 16 1 जा 16 तो नहीं हो सकता, 16 में 1 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा, या माइनस करेंगे तो 15 हो जाएगा। 8 2 सा ले, अगर 8 2 सा 16 तो होता है, बट 8 बट यहाँ पर 8 2 सा 16 तो होता है, बट 8 + 2 हो जाता है 10, और 8 में से अगर 2 माइनस करें तो हो जाता है 6, तो ये भी नहीं होगा। आगे हम 4 से लेके देखते हैं। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, और 4 + 4 कितना हो जाता है 8। तो हमको इतना तो समझ में आ गया कि इसके दो फैक्टर्स जो है वो क्या है 4 और 4। अब आगे क्वेश्चन क्या आता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो प्लस का साइन है, बट यहाँ पर क्या है माइनस का साइन है। अगर मैं ऐसे लूँ +4 × +4, 4 4 जा 16, और +4 + 4 कितना हो जाता है 8 हो जाता है, बट 8 कैसे आ रहा है, ये +8 आ रहा है, बट हमको क्या चाहिए यहाँ पे -8 चाहिए, मतलब हम 4 के साथ प्लस का साइन नहीं ले सकते। माइनस साइन लेके देखते हैं 4 के साथ। 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 हो गया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ये प्लस हो गया, और ये क्या हो जाएगा -4x -4x कितना हो गया -8x। इट मीन्स हमको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर -4 -4 ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखना है 16x², -8x की जगह -4x -4x। लास्ट टर्म भी वैसे ही रहेगा, +1 = 0। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज होता है, बस बीच का जो टर्म होता है उसको हमें स्प्लिट करके लिखना होता है। देखिए अब हमारे पास यहाँ पे 4 टर्म्स आ गए, दो की पेयर बना लेंगे। अब देखते हैं कॉमन क्या है। देखिए 16 और 4 दोनों भी 4 के टेबल में आते हैं। 4 4 जा 16 एंड 4 1 जा 4, तो यहाँ से 4 निकल गया, x भी बाहर निकलेगा, तो अब क्या बचा यहाँ से ये 4 बचा, x² में से एक x हमने बाहर निकाल लिया तो एक x बचा, माइनस 4 हमारा बाहर निकल गया, तो 4 बाहर निकल गया और x भी बाहर निकल गया, तो क्या बचा 1। अब आगे देखो, यहाँ पर हमारे पास -4x + 1। अब ये जो ब्रैकेट है दोनों में तो कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। जब भी आपको कॉमन ना दिखाई दे तो मतलब वहाँ पे कॉमन क्या होता है 1 लेना होता है, तो ये तो हमको समझ में आ गया 1 कॉमन लेना है। अब साइन कौन सा बाहर ले यहाँ पर अगर मैं +1 लेती हूँ, यहाँ से हमने +1 ले लिए, तो दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एज इट इज रहेगा, क्या बना -4x + 1। आप देखो दोनों ब्रैकेट को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें दोनों ब्रैकेट सेम दिखाई दे रहे हैं क्या। यहाँ पे ये 4x और 1 तो कॉमन है, बट इनके साथ जो साइन है वो सेम नहीं है। यहाँ पर -1 के साथ माइनस का साइन है, बट हमारे पास यहाँ पे 4x के साथ माइनस का साइन आ रहा है। तो जब भी ऐसा हो तो आपको माइनस साइन भी कॉमन लेना पड़ता है। मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लूंगी और 1 कॉमन ले लूंगी। जब भी माइनस साइन से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं या फिर माइनस साइन हम बाहर कॉमन लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों कि जो आगे के जो टर्म्स है उनके साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस। इट मीन्स यहाँ पर अगर मैंने माइनस साइन कॉमन ली तो 4x के साथ माइनस साइन है तो ये क्या हो जाएगा +4x, और 1 के साथ प्लस साइन है तो ये क्या हो जाएगा -1 = 0। आप देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। जब दोनों ब्रैकेट साइन से सेम नहीं हो रहे हैं तो आपको फिर माइनस साइन कॉमन लेना होता है। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो हमें ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, 4x - 1। यहाँ से क्या बचा 4x बचा, और यहाँ से -1 = 0। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम ही है यहाँ पर। अब क्या बन जाएगा ये 4x - 1 = 0 और 4x - 1 = 0। सो 4x = 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1/4, और 4x = 1। -1 इधर शिफ्ट किया तो +1 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास यहाँ पर भी 1/4। सो यहाँ पर इस इक्वेशन के दो रूट्स क्या आ गए हमारे पास 1/4 एंड 1/4। यहाँ पर हम आंसर लिख लेंगे 1/4 एंड 1/4 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास ये जो इक्वेशन गिवन थी उसके रूट्स क्या है 1/4 और 1/4। इक्वेशन आ गई 100x² - 20x + 1 = 0। ABC की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर, a की वैल्यू 100, b की वैल्यू -20, c की वैल्यू 1। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये सिर्फ समझने के लिए हम ABC की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम a और c का प्रोडक्ट ले लेते हैं। a की वैल्यू 100, c की वैल्यू 1, सो कितना आ गया 100। अब हमें 100 के ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 100 आता है, लेकिन प्लस या माइनस करने पर -20। सिंपल हमारे पास क्या है 10 10 10 10 100, और 10 में 10 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। अब यहाँ पर भी देखो माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन है। इट मीन्स ये जो 10 है इस दोनों के साथ भी हमारे पास क्या होगा माइनस साइन। देखो अगर हम प्लस साइन से लेते हैं 10 के साथ, अगर दोनों के साथ प्लस का साइन है तो क्या होगा ये 10 10 100 तो हो गया, बट 10x + 10x कितना हो गया +20x। हमें +20x नहीं चाहिए, हमें कौन सा x चाहिए -20 चाहिए। सो इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर 10 के साथ माइनस साइन लेंगे।
देखो 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 हो गया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। अब ये जो है -10x माइनस 10x कितना हो जाएगा -20x हो गया -20x। तो लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म तो एज इट इज लिखना है हमें 100x² -20x की जगह -10x माइनस 10x और +1 एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 0। 4 टर्म्स बन गए। क्या क्या कॉमन है यहाँ पर, x तो दोनों में कॉमन है ही, 10 भी कॉमन है, 10 1 10 10 10 100। सो दोनों में से हमने क्या लिया 10 कॉमन लिए और x कॉमन लिए। 100 में से 10 कॉमन निकल गया तो क्या बचा 10 और x² में से x कॉमन निकला तो बचा x, ये माइनस साइन और यहाँ से 10 भी बाहर निकल गया और x भी बाहर निकल गया तो क्या बचा 1। अब यहाँ पे देखिए दोनों में कुछ भी कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, नहीं है। और जब भी कुछ भी कॉमन ना हो तो हमें क्या लेना होता है 1 लेना होता है। अब आगे देखो यहाँ पर 1 के साथ आपके साथ प्लस का साइन है, लेकिन यहाँ पे क्या सा साइन है माइनस का साइन है, तो हमको यहाँ पर भी माइनस साइन चाहिए। तो अभी आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि अगर हमको माइनस साइन चाहिए हो तो हमको माइनस ही कॉमन लेना होता है। तो ये जो पेयर है इसमें से हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। सो माइनस साइन कॉमन लिए तो -10x क्या हो गया +10x और +1 क्या हो गया -1 इज इक्वल टू 0। देखो आप दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। अब दोनों ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे 10x -1, यहाँ से 10x -1 कॉमन लिए तो क्या बचा 10x बचा और यहाँ से -1 इज इक्वल टू 0। इसमें भी देखिए दोनों भी जो फैक्टर्स आ रहे हैं इक्वेशन के वो सेम है, तो इसको इक्वल करके 0 लिख लेंगे। 10x -1 इज इक्वल टू 0 और 10x -1 इज इक्वल टू 0। सो 10x इज इक्वल टू +1 और 10x इज इक्वल टू +1। x की वैल्यू फाइंड करना है, सो x को एज इट इज रखेंगे, 10 को भी शिफ्ट करना होगा, सो ये 1/10 और x इज इक्वल टू 1/10। सो यहाँ पे इसके दो रूट्स आ गए, x इज इक्वल टू 1/10 और 1/10। आंसर लिख लेंगे 1/10 और 1/10 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जिसमें हमने रूट्स फाइंड किए बाय फैक्टराइजेशन मेथड। रूट फाइंड करने के और भी मेथड है, बट इस एक्सरसाइज में आपको फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना था। जब हम आगे की एक्सरसाइज देखेंगे तो उसमें हमें अलग अलग मेथड से फाइंड करना होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें।